के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम धामी ने उनका भव्य स्वागत किया, जहां जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य से लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और कहा कि आज हमारे देश में गरीबों को मुफ्त इलाज और अच्छा इलाज मिल रहा है। दरअसल बीजेपी अपनी सरकार में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास के बड़े दावे करती है, लेकिन इन सब का धरातल पर क्या असर है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए शरीर का स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर अगर लाखों बीमारियों से दूर रहेगा तो हमारा जीवन सुखमय और आसान होगा। ऐसा ही कुछ प्रदेश की राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, जहां सरकार ने गरीबों के मुफ्त इलाज के साथ साथ 70+ बुजुर्गों के इलाज का जिम्मा भी उठा लिया है। तो वहीं सरकार हर राज्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तरफ लगातार काम कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए, जहां जेपी नड्डा ने कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब एम्स में मरीजों को इलाज में और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी। इसके साथ ही समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी सहित अन्य नेता मौजूद थे। जेपी नड्डा ने एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां आने का अवसर मिला है। इस दौरान जेपी नड्डा ने इस ऐतिहासिक दिन की सभी को बधाई दी। नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में 16 एम्स की सौगात दी है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 6 एम्स बने थे। इसके बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 16 नए एम्स बने हैं। आज विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सरकार सुलभ करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नीतियों की बदौलत वर्तमान में देश भर में 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लोग स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। बताया कि बीते 10 सालों में देश भर में 780 मेडिकल कॉलेज स्थापित कर लाखों छात्र मेडिकल चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी। इस दौरान जेपी नड्डा ने सलाह देते हुए कहा कि आज आपके पास यही विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन में आने का सौभाग्य मिला है और मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ और उत्साहित भी महसूस करता हूँ जब मैं आप सबको का साक्षात्कार करता हूँ और साथ ही आज के दिन जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उसमें मैं भी शामिल होता हूं। इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक दिन के लिए और आपके अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिनको आज ये डिग्रीज प्रदान की जाएगी। और ये सच में एक ऐसा ओकेजन है जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और इस सेलिब्रेशंस में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है।
आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी 1947 में हमें आजादी मिली। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, 1। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने, और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश की एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहां तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस समय बने, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके 10 साल की अवधि में 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 23, now we have got 23 all India Institute of Medical Sciences working at various stages. So we have to understand how the policy makers make the difference. There was a time when you used to say, sir, what can we do? We don't get facilities, and without facilities we can't work. We don't have standards. Today you have got world-class facility here itself in Rishikesh. This you have to understand. इसलिए मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि आज जब हम 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से काम कर रहे हैं, तो आपको यही, अगर मान लीजिए यू वुड हैव बीन अ स्टूडेंट इन द 1980s, तो यू वुड हैव ओनली क्लेम्ड फॉर एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली। अभी मैंने एक से पूछा कि अभी कहां हो तुम? एम्स भोपाल। कैसे निकला एम्स भोपाल? क्योंकि इसी के बराबर का एक एम्स भोपाल में भी बना है और स्टेट ऑफ आर्ट है। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फैसिलिटीज विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर्स, हाउ इट brings difference in the service of the humanity. And now here your role starts, that you become a catalyst in serving the humanity at the best possible capacity. That you have to do. मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, we brought a change in the health policy, and the students, medical students from the medical school should know that what difference it makes. For last 40 years we were concentrating on curative health, curative health, curative health. पहले बीमार करो फिर उसके इलाज करो. It is in 2017 that we came with a policy of health policy, which is preventive in nature. पहले prevent करो, promote करो health को, फिर cure करो, फिर नहीं कुछ होता है तो palliative रखो, rehabilitative करो. एक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी को लेकर के आए प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले टेन्योर में. इस बात को उसको समझना चाहिए, और इसी का नतीजा है कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,75,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे देश में खड़े हुए हैं. और मैं ये नहीं कहता कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट दे आर इन द स्टेज ऑफ गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स. We have started national quality assessment standards. हम उनका एनक्वास कर रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि at the age of 30 everybody will go for a checkup of his dental care, mental care, diabetes, hypertension. Along with it, for ladies cervix cancer, for ladies breast cancer checkup, and for gents oral cancer, gents and ladies oral cancer. So that we are able to detect the patient at the age of 30, and we can see that how health can be promoted and prevented from becoming into a disease. So this is preventive promotive healthcare which we are trying to do. And there is a monumental leap also. All Indian Institute of Medical Sciences का तो मैंने आपको बता दिया कि from 6 to
+16 ये हम मोदी जी ने किया। लेकिन अगर मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस की भी बात करूं तो लास्ट 10 years the increase in medical colleges 101%, and the increase is from 387 medical colleges, now we have got 780 medical colleges. अब ये 780 medical colleges means that we are taking care of the rural India. जहां आप सोच नहीं सकते थे वहां पर भी हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया है, ताकि हमारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिकल स्टूडेंट्स पैदा हो और काम करें, अच्छे से वो बढ़े, इस बात को उसमें कहा गया है। The increase in MBBS seats is from 51,000 to 1,18,000 in last 10 years, 130% increase is there. In the PG seats, आप सब लोग बहुत PG seats के लिए चिंता करते हैं और कहते हैं कि हमको PG seats चाहिए। The increase is 138% in last 10 years. We had 31,000 seats, now we have got 74,000 seats for post-graduation. और इसी तरीके से पैरामेडिक्स के लिए भी 157 नर्सिंग स्कूल्स along co-location with the मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास हुआ है, और इस तरीके से पैरामेडिक्स को भी हम लोगों ने केटर करने का प्रयास किया। ऋषिकेश के बारे में डॉक्टर मीनू सिंह gave a very good presentation. I appreciate the work done by AIIMS team under your leadership and Dr. Dandi's leadership. I must appreciate. बहुत अच्छा काम। This is my second visit to Rishikesh. My first visit was when it was 4-5 years का खड़ा हो रहा। I was depressed at that point of time. I took it as a challenge. Many issues were there, administrative issues were there, there were many issues relating to the development. But when I come today, when I see that this institute is now a grown-up institute, I really congratulate the team for doing a very good job. बहुत अच्छा काम करते हैं। और आज ये किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि पीपल ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट बना, लोगों का फेथ बना, और कोविड-19 में आपने अद्भुत काम किया, इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। मैं उस समय आज भी हूं, उस समय भी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम देख रहा था। उस समय मैं मॉनिटर करता था, तो मुझे हमेशा ये ध्वनि सुनने को मिलती थी कि पेशेंट ऋषिकेश साइड उधर उत्तराखंड से नहीं आ रहे, उनका ऋषिकेश टेक कर रहा है और वो अच्छा केयर कर रहा है। तो उसके लिए और आप नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आप 14वें फर्स्ट 14 इंस्टीट्यूशंस में आप हैं। यू आर वन ऑफ द 14 इंस्टीट्यूशन। आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस। इसलिए और हेलीकॉप्टर सर्विस की बात की गई, अभी ड्रोन सर्विसेज की बात की गई। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। आपने 309 पेशेंट्स को इस छोटी सी अवधि में आपने जीवन दान दिया है हेलीकॉप्टर सर्विसेज से, और क्रिटिकल पेशेंट्स को आपने रेस्क्यू किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण रिमोट एरियाज और अंडरसर्व्ड एरियाज को सर्व करने के लिए जो आपने टेलीमेडिसिन ई संजीवनी में काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए, यू स्टूडेंट्स शुड फील प्राउड दैट एम्स दिल्ली और एम्स दिल्ली के साथ साथ पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स ऋषिकेश, ये तीनों ही डिजिटल मीडिया में, डिजिटल माध्यम से टेलीमेडिसिन में प्रमोट करने में दे आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और इसलिए और सोशल दृष्टि से देखा जाए तो चार धाम में आपने बहुत बड़ा अपना सर्विसेज दी है और कंटिन्यूसली आप उस सर्विसेज को दे रहे हैं। मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बातचीत की है कि इसको हम कैसे परमानेंटली इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि चार धाम तो यात्रा होती ही रहेगी, लोग आते ही रहेंगे, क्रिटिकल पेशेंट्स की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो इसलिए वी हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज so that we are able to take care of that also, and certainly you are going to do it, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं जब एम्स ऋषिकेश के बारे में सारी बातें कहता हूं
तो मैं स्टूडेंट से एक निवेदन करता हूं और वो कॉन्वोकेशन का पार्ट के दृष्टि से दीक्षांत समारोह में आपसे मैं अपील करता हूं। सबसे पहली बात कि जब मैं भी स्टूडेंट लीडर था तो मैं कहता था एजुकेशन इज माई बर्थ राइट, एजुकेशन इज माई बर्थ राइट। आई वॉज करेक्ट, बट प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट योर बर्थ राइट, it is a privilege, and it is a privilege given by the society. On each student, not less than 35 lakh rupees per annum is being spent by the government of India. So, our responsibility towards society is immense. अपने career का enhancement is a very important part. And we should really think about it. Because if you enhance yourself, you help the society. But the linkage with the society, that you have to keep it in mind. और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने पहले कहा कि आप सब कहते थे हमारे लायक फैसिलिटीज नहीं है, वो देखो वहां मुझे ऑफर आ रही है, मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे को वहां फैसिलिटी। आज तो हमारे यहाँ अभी तो हम अंडर स्टाफ है, हम तो अभी ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए इंटरव्यूज ले रहे हैं, हर 6 महीने पर इंटरव्यूज ले रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द एम्स ब्रांड। और एम्स ब्रांड कहां से आएगा? एम्स ब्रांड यहीं से आएगा, जो एम्स में पढ़ता है उसी को वो कल्चर मालूम होता है जिसका वो उपयोग कर सकता है। इसलिए ऑन योर शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द एम्स ब्रांड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का बैलेंस रखते हुए चलने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। एंड फैसिलिटीज की दृष्टि से कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आप रोबोटिक सर्जरी से लेकर के हर एक तरीके के नए इंटरवेंशंस आप सब लोग कर रहे हैं, और कोई आगे भी आप ध्यान में रखिएगा, यू नेम एनी इंटरवेंशन एंड दैट विल बी अवेलेबल इन ऋषिकेश, दैट आई से ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका सदुपयोग, वो उपयोग में आए, इसकी चीज की चिंता करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि कई बार स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है, ओ आई हैव डन दिस, ओ आई हैव डन दिस, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन यू शुड नेवर फॉरगेट दैट इन योर मेकिंग मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड। First of all, your parents, जिनका हार्ड डेडिकेशन ने they made you and they brought you to this level. So you should be always indebted to them. Then you should be always indebted to your teachers, your faculty members. They have put in their best energy. Because of that, you are here. So you should always be obliged and indebted to them also. और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सुबह 5 बजे ब्लैक कॉफी देने वाला मेस का सर्वेंट जो होता था, वो अभी मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा उपयोग हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए 4 बजे से वो ऑफिस में बाबू जो कभी हमारी फीस टाइम पर ना हो तो बोलता था कोई बात नहीं सर, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप दे दीजिए। ऑल दीज पीपल, faculty, non-faculty, paramedics, staff, everybody has got a role to play and they have played their role, and you should be indebted to them and serve accordingly, that you have to now give to the society. And lastly, this is not the end, this is the start. ये आपकी शुरुआत है, this is the first pedestal जिस पर आप अभी आए हो। आपको एक लंबी यात्रा करनी है, और यह लंबी यात्रा ह्यूमैनिटी के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं आप सबसे यहाँ आपको बधाई देता हूँ।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का अभिनंदन किया। सीएम धामी ने कहा कि मैं जेपी नड्डा को देवभूमि पधारने और उनके नेतृत्व में देश को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सीएम ने कहा कि जेपी नड्डा भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। सीएम ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अब तक उत्तराखंड में 14 लाख से अधिक मरीजों का इलाज करवा चुकी है। टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय सांसद अजय भट्ट जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, केदारनाथ विधानसभा की माननीय विधायक आशा नौटियाल जी, डोईवाला विधानसभा के माननीय विधायक ब्रजभूषण बैरोला जी एवं सभी यहाँ के मेयर, आए हुए सभी अतिथिगण और हमारे सभी चिकित्सा और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले सभी वैज्ञानिकगण और आज जिनके निमित्त आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबके बीच में, जिनको आज ये डिग्रियां देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, ऐसे सभी नवोदित उदयमान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले हमारे सभी चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर और दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो देश को उनकी सेवाएं मिल रही हैं, नए दायित्व पर आए हैं और पहली बार आज उत्तराखंड आगमन हुआ है, मैं देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। चाहे देश भर में एम्स की स्थापना करना हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लागू करना हो, आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजना की शुरुआत करनी हो, या फिर मेडिकल कॉलेजों में MBBS, PG की सीटें बढ़ानी हो, आपने ऐसे ही अनेक योजनाओं और नीतियों के माध्यम से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इतना ही नहीं, समय समय पर आपके द्वारा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु जिस प्रकार का हमें सहयोग दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज के समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी युवा चिकित्सकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन आप सभी के लिए सेवा, समर्पण और उत्तरदायित्व के एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है। आज आदरणीय नड्डा जी के द्वारा यहाँ के ट्रामा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम और नवोदित सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक्स का भी लोकार्पण किया गया। ये सुविधाएं राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि एम्स ऋषिकेश हमारे पर्वतीय राज्य के लिए केवल एक अस्पताल नहीं है, बल्कि उस संजीवनी के समान है जहां में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हमें उत्तराखंड राज्य की सौगात देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उत्तराखंड को जो एम्स रूपी दिव्य संजीवनी रूपी भेंट की गई, वो आज एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रही है जहां चिकित्सा के साथ साथ करुणा और संवेदना का समागम देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक मेडिकल जांच उपचार की व्यवस्था के साथ साथ
विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस संस्थान में रोबोटिक सर्जरी, घुटनों के प्रत्यारोपण की सुविधा, उन्नत न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही अभी कुछ समय पूर्व ही, जैसा मीनू सिंह जी ने अपने संबोधन में बताया कि कुछ समय पूर्व ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर हेलो एम्बुलेंस की शुरुआत कर उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उड़ान देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है और आज ही मैंने आदरणीय नड्डा जी से ही उसके बारे में अनुरोध किया है कि जल्दी उनका भी एक कार्यक्रम वहां पर होगा और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसके काम में और तेजी लाकर जल्दी से जल्दी वो एम्स भी हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी संचालित हो जाएगा, जिसके संचालित होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर मिल जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जहां एक और हम प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी करा रहे हैं। वहीं टेली मेडिसिन नेटवर्क, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां और आवश्यक इलाज भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पैथोलॉजिकल जांचों की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है और इसमें अभी तक 29 लाख लोगों में पैथोलॉजिकल जांचें उनकी निःशुल्क रूप से अभी तक संपादित हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ में नए अस्पतालों का संचालन भी इस वर्ष हम करने जा रहे हैं। अभी तक आयुष्मान भारत योजना में 14 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना में हो चुका है, जिसमें राज्य की तरफ से 2600 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक खर्च हो चुकी है। और अभी टीबी मुक्त उत्तराखंड के कार्यक्रम में, जिसमें आदरणीय नड्डा जी का हम सबको, पूरे देशवासियों को, और उसमें मुझे भी आपकी बैठक में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। आपने हम सबसे अपेक्षा की थी कि टीबी मुक्त भारत की दिशा में सभी राज्य तेजी से आगे काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारा राज्य उत्तराखंड अभी तक 5000 से ज्यादा ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो टीबी मुक्त हो गई हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी युवा डॉक्टरों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में भी एक बार अपनी सेवाएं देने अवश्य जाएं। अभी अच्छा लग रहा था जब आदरणीय नड्डा जी के हाथों आप सबको डिग्रियां मिल रही थी, तो वो सबसे लगातार पूछ रहे थे कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ पर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी सारे लोगों ने कहा कि हम यही एम्स ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां राज्य की थोड़ी कठिन जरूर है, पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद आपको बहुत भरपूर तरीके से मिलेगा। और देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा प्रकृति द्वारा प्रदत्त, भगवान की कृपा से आच्छादित, देवों की कृपा से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिमों से आच्छादित, पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित ऐसा राज्य है जहां लोग हर किसी को आत्मसात कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। इसलिए आप अगर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जरूर अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से, भले ही किसी ने यहाँ जन्म नहीं लिया होगा, लेकिन अगर कर्म करने का किसी को अवसर भगवान दे रहे हैं तो ये मानिएगा कि उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद भी आपको इसके साथ साथ मिलेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी युवा चिकित्सकों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ एक बार फिर से
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी का पुनः देवभूमि आगमन पर अभिनंदन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने मोदी सरकार के बीते 10 सालों में पूरे देश में 16 नए एम्स खुलना ये गर्व की बात है, क्योंकि मोदी सरकार से पहले देश में सिर्फ 6 एम्स थे। लेकिन मोदी सरकार में स्वास्थ्य क्षेत्र में ये छलांग किसी सपने से कम नहीं है। जहां अब मोदी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में देश को टीबी मुक्त बनाने, गरीबों को मुफ्त इलाज देने, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, ताकि हर भारतवासी समय में इलाज मिल सके और देश की उन्नति हो सके। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।